जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पर डिप्लोमा प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल के देख के पता चल गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग F का जो क्लास है शुरू कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सारे यूनिट का डिस्कशन। हमारे F सब्जेक्ट में टोटल 6 यूनिट है और 6 यूनिट में हम लोग को क्या क्या मुख्य रूप से पढ़ना है इस चीज को हम लोग देखेंगे और सारे चीज को समझेंगे कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। बाकी बात अगले वीडियो से हम लोग हर एक यूनिट को 3 से 4 वीडियो में हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। इतना आप लोग को बता दें कि हम लोग सीरियली वाइज पूरा नहीं पढ़ेंगे बल्कि पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पूरी तरीके से पढ़ाएंगे तो संभव नहीं है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको हम लोग कवर करते जाएंगे और मैं ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्टली इस पे आता हूं और आपको जो काम करना है वो शायद कर देनी चाहिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो जिनको भी F पढ़ना होगा, आपके जो भी साथी होंगे। सबसे पहला हमारा एक समझना है F होता क्या है। देखिए F का फुल फॉर्म होता है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब कि हम लोग जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे एवं जो भी हमारे प्रिंसिपल होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं और उससे फंडामेंटल जो भी प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत हो सकता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज का। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए। बाकी बात हम लोग इस कवर करते हैं कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को पढ़ने के बाद आखिर हम लोग सीखेंगे क्या, तो क्या सीखेंगे उस चीज को हम लोग शॉर्ट आउट में यहाँ पर लिखे हैं, जिसको हम लोग पढ़ के एक बार देख लेते हैं कि आखिर एक पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग को बोला गया टू प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड एंड टू लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। कहने का मतलब क्या है कि F पढ़ने के बाद जो हम लोग हैं बेसिक प्रिंसिपल जानेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो है हमारा कंपोनेंट्स होता है उसके बारे में जानेंगे, सिग्नल क्या होता है, ओपैम क्या होता है, उसके बाद एंड देयर एप्लीकेशन, यानी ओपैम क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। बाकी बार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड देयर एप्लीकेशन, इसको सीखेंगे हम लोग। फिर हेल्प स्टूडेंट्स डील विथ इलेक्ट्रिकल, कहने का मतलब है कि ये सारे जो कंपोनेंट होंगे, प्रिंसिपल होंगे, स्टूडेंट को किस प्रकार से हेल्प करेंगे सारी चीज को समझने के लिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल और जो हमारा इंडस्ट्रियल में यूज करेंगे, इस सारी चीज को हम लोग कैसे यूज करेंगे, कैसे क्या होता है, इस सारी चीज को हम लोग F में सीखेंगे। बाकी बात कौन कौन से यूनिट में हमको क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्या पढ़ेंगे, इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे हमारा देखिए पहला बात करते हैं हम लोग यूनिट 1 की। हमारा यूनिट 1 में क्या है भाई कि ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड सिग्नल्स, यानी यूनिट 1 में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत जो हमारे मुख्य रूप से टॉपिक है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा है एक्टिव, पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स, इसको हम लोग डिवाइस भी बोलते हैं। तो जो एक्टिव कंपोनेंट होता है, एक्टिव डिवाइस होंगे और पैसिव कंपोनेंट और डिवाइस होंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है और इंडक्टर क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डायोड क्या होता है, मतलब डायोड भी एक डिवाइस होता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर ट्रांजिस्टर हमारा क्या होता है, ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये सारे के सारे एक डिवाइस हैं, यानी ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आने वाले कंपोनेंट है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। आखिर वो होता क्या, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके यूजेस क्या होती हैं और वो बनता कैसे है, कहाँ तक हम लोग चीजों को देख पाते हैं रियल लाइफ में, कहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, कहाँ पे वो मौजूद है। ठीक है, फिर हमारा फेट क्या होता है और मोस क्या होता है, सी मोस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, आशा करते हैं शॉर्ट में ही हम लोग इस चीज को निकालते जाएंगे। बस हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, ये सारे जो देख रहे हैं ये कॉन्सेप्ट और कंपोनेंट के बारे में बताया गया है, तो ये मुख्य रूप से हमारे पास टॉपिक्स है। फिर सिग्नल क्या होता है और AC एंड DC जो होगा वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग उसको देखेंगे। फिर हमारा क्या है, वोल्टेज क्या होता है और करंट क्या होता है, पीरियोडिक क्या होता है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, ये सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, इस चीज को भी देखेंगे। बाकी पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है और नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल वोल्टेज एंड करंट सोर्स क्या होता है, कहने का मतलब हम करंट सोर्स होती है, मतलब कि कोई भी स्रोत जहां से करंट बन रही होती है तो वहां से आइडियल करंट सोर्स कौन होते हैं और हमारे नॉन आइडियल कौन होंगे, इस सारी चीज को हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे और इस चीज को समझेंगे। ठीक है, अगला हमारा है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज करंट सोर्स। कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ये सारे जो प्रकार हैं वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के प्रकार हैं, तो इस सारे चीज को हम लोग यूनिट 1 में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बस हम लोग शॉर्ट में यूनिट 1 है तो हम लोग शॉर्ट में ही देखते जाएंगे। बाकी बात क्या होती है नहीं होती इस चीज को हम लोग थोड़ा थोड़ा बस डिटेल में संक्षेप में पढ़ते जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। F पूरी की पूरी आपको है
लगभग 30 से 40 वीडियो में आपकी सारी की सारी कवर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, एक वीडियो में 3-4 टॉपिक को खींचेंगे और 2-3 चैप्टर तो आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर है जो कि ज्यादा लंबा है नहीं, ठीक है। फिर हमारा देखिए यूनिट 2 में क्या है, ओवरव्यू ऑफ एनालॉग सर्किट, यानी एनालॉग सर्किट क्या होता है उसके बारे में हम लोग यूनिट 2 में पढ़ने वाले हैं, जिसमें बोला गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है और आइडियल जो होंगे उसको क्या कहेंगे, ऑप-एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर कोई भी हम शॉर्ट में ऑप-एम्प बोलते हैं, तो वो क्या होता है। फिर प्रैक्टिकल ऑप-एम्प क्या होता है, मतलब कि हम लोग जो यूज करेंगे। उसके बाद ओपन लूप एंड क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस चीज को भी हम लोग यूनिट 2 में ही डिस्कस करने वाले हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ ऑप-एम्प एज एम्पलीफायर, कहने का मतलब है अगर हम ऑप-एम्प को एम्पलीफायर के तौर पे यूज करेंगे तो उसका एप्लीकेशन क्या होगा, कैसे वर्क करेगा, उसकी कैरेक्टराइज्ड क्या हो सकते हैं, इस चीज को हम लोग यूनिट 2 में देखने वाला है। फिर हमारा एडर क्या होता है, डिफरेंशिएटर क्या होता है और इंटीग्रेटर क्या होता है, ये चीज को आप लोग जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, एडर हो गया, फिर डिफरेंशिएटर हो गया मतलब अलग करने वाले, एडर मतलब जोड़ने वाले, ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं आखिर ये सारे होते क्या है, कैसे फंक्शन होता है, किस प्रकार से जुड़े होते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या होता है, इन सारी चीज को हम लोग यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फुल्ली जो देखा जाए तो हमारा F-3 सब्जेक्ट जो है फुल्ली पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से ही संबंधित है, जिसके बारे में हम लोग अधिकांशतः कंपोनेंट और उससे सिद्धांत के संबंधित चीज को ही अध्ययन करेंगे, ज्यादा विशेष हम लोग उसमें अध्ययन करना है नहीं। अब हम लोग यूनिट 3 की ओर मूव करते हैं, ठीक है। यूनिट 3 में हमारा क्या है, ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। कहने का मतलब क्या है भाई कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो होती हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको डिजिटली रूप से हम लोग देखते हैं तो आखिर वो किस प्रकार से होंगे। जैसे हम लोग फोन ही चलाते हैं डिजिटल, कहते हैं ना कि डिजिटल इंडिया बन गया। डिजिटल इंडिया होता क्या है, आखिर डिजिटल का रियल मतलब क्या होता है, इस सारे चीज को हम लोग कवर कर लेंगे यूनिट 3 में देखेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या भाई, ये जो देख रहे हैं आप, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं जो कि हम लोग का 1 से 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। पहला हमारा इंट्रोडक्शन टू बुलियन अलजेब्रा, ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लगभग आपके एग्जाम में चाहे ओड हो, इवन हो या कोई भी वर्ष का हो, बुलियन अलजेब्रा से संबंधित आपके ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव 4 मार्क्स से 6 मार्क्स के कुछ ना कुछ हमेशा पूछे जाते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंप्लीमेंटेशन क्या होता है ऑफ बुलियन ऑपरेशन। कहने का मतलब जो बुलियन, कहने का मतलब क्या है, बुलियन एक क्या है, एक साइंटिस्ट है, ठीक है ना, वो उनके बारे में उन्होंने जो अलजेब्रा दिया और उनके जो हमारा ऑपरेशनल जो गुण है वो किस प्रकार से कैसे किया दिए थे, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। फिर हमारा गेट्स क्या होता है, ये गेट्स जो है हम लोग पढ़ेंगे, और गेट होता है, नोट गेट होता है, लॉजिकल जो भी चीजें होती हैं, गेट के कितने प्रकार होंगे, किस प्रकार से गेट को जोड़ा जाता है, किस प्रकार से हम लोग ऐसे जोड़ेंगे, किस प्रकार से ऐसे जोड़ेंगे, सारे चीज को हम लोग देखेंगे। तो ये सारे चीज को हम लोग यूनिट 3 में पढ़ लेंगे। आखिर जोड़ा कैसे जाता है, जोड़ने से मान कैसे निकलता है, कितने मार्क्स से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ये सारी चीज को हम लोग यूनिट 3 में डिस्कस कर लेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर फंक्शनल ब्लॉक अप्रोच, कहने का मतलब क्या है, फंक्शनल उसका जो कैसे फंक्शन करेगा, इस सारी चीज को भी हम लोग यूनिट 3 में देखने वाले हैं। आशा करते हैं कि यूनिट 3 तक की चीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग ओवरव्यू टॉपिक को ही देख रहे हैं, आखिर हमको पढ़ना क्या है, बाकी वो डिटेल में जो है वो होता क्या है, कैसे होता है, नहीं होता है, क्या फंक्शन है, क्या एप्लीकेशन है, ये सारे चीज जो प्रिंसिपल है कैसे कैसे काम करते हैं, एक एक करके हम लोग टॉपिक को क्लैरिफाई करेंगे। और आपके गारंटी के साथ कहते हैं 30 से 40 वीडियो में हम आपको F-3 सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। और पिछले बार से हो ये रहा था कि हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं पा रहे थे और समय का अभाव था कुछ, लेकिन अब की बार से जो है भाई F-3 के शुरू किया है, इसका अंत भी होगा और बहुत जल्द अंत कर देंगे हम, ज्यादा समय भी नहीं लेंगे कि हम लोग को इतना समय लग रहा है, ठीक है। अगला हम लोग मूव करते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो यूनिट 4 में क्या है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। कहने का मतलब क्या है, यूनिट 4 के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, उससे संबंधित जितने भी चीजें आने वाली है सारी चीज को हम लोग कवर करेंगे यूनिट 4 में, जिसमें से हमारा EMF है, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है। फिर हमारा करंट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल कहने मतलब विभव क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब विभवांतर क्या होता है, ये सारी चीज। फिर पावर एंड एनर्जी यानी शक्ति जो होती है वो क्या होती है, ऊर्जा क्या होता है, सारी चीज को MF क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, फिर हमारा परमिएबिलिटी क्या होता है और हाइस्टेसिस लूप क्या होता है, इस सारे चीज को। फिर हमारा रियलिस्टिक्स क्या हो गया, रिलक्टेंस क्या होता है, लीकेज फैक्टर एंड BH कर्व। कहने का मतलब कि BH कर्व क्या होता है, उसका लीकेज फैक्टर क्या, इस सारी चीज को हम लोग इसमें यूनिट 4 में देखने वाले कवर करेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को देखेंगे, फैराडेज लॉ, ये हमारे जो फैराडे वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या नियम दिया था, कैसे दिया था, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। फैराडे ने हमारे केमिस्ट्री के अंतर्गत भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपना नियम दिए थे, और ये भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहने का मतलब विद्युत से संबंधित चैप्टर है, यानी फैराडे का नियम यहाँ भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज हमारे जो है फैराडे लॉ पढ़ेंगे। ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत हमारे फैराडे का जो लॉ था उसके बारे में पढ़ेंगे। और लेंस जो वैज्ञानिक जो थे, लेंस साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या दिया था उसके बारे में भी, उस लॉ को भी हम लोग इसी चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। फिर हमारा डायनेमिकली इंड्यूस्ड EMF क्या होता है, फिर स्टैटिकली इंड्यूस्ड
ईएमएफ क्या होता है इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, कहने का मतलब है कि सेल्फ का हो या फिर अगर दो या दो से अधिक मिल गया जिसको हम लोग म्यूचुअल कहेंगे, तो उसका जो हमारा इंडक्टेंस का हमारा होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, इस चीज को पढ़ेंगे। फिर हमारा एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक सर्किट रहेगा, मैग्नेटिक सर्किट रहेगा, दोनों के बीच में एनालॉजी जो काम करेगा, एनालॉजी जो बनेगा, आखिर वो किस प्रकार से होगा, नहीं होगा, इस सारी चीज को हम लोग यूनिट 4 में डिस्कस करने वाले हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ आ गई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग मूव करते हैं अगले यूनिट की ओर, यूनिट 5 की ओर। यूनिट 5 के अंतर्गत आखिर क्या बताया गया इस चीज को हम लोग देखते हैं। यूनिट 5 है, उसके बाद यूनिट 6 से आपका खत्म हो जाता है और उसके बाद कोई यूनिट है नहीं। 6 यूनिट पढ़ लेंगे तो आप लोग महारत हासिल कर लेंगे भाई, पास हो जाएंगे आराम से। अगला हमारा यूनिट 5 में क्या दिया गया भाई, एसी सर्किट। कहने का मतलब क्या है भाई कि आपका जो है यूनिट 5 में केवल एसी के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे, आखिर एसी सर्किट से संबंधित जो भी चीजें हैं, जैसे में हमारा साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पीरियोडिक टाइम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ये सारे जो भी हैं ये सारे किस में हो रहे हैं भाई, एसी सर्किट में हो रहे हैं। इस प्रकार से जो भी चीजें हो, वेव हो, जितनी भी सारी चीजें बनने वाली हम लोग इसको यूनिट 5 में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आशा करते हैं कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। फिर हमारा आरएमएफ वैल्यू क्या होता है, एवरेज वैल्यू, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर, ये सारी चीजें क्या होती है हमारा एसी सर्किट के अंतर्गत, इस चीज को हम लोग यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। फिर हमारा क्या है, इंपीडेंस, फेज एंगल क्या होता है, पावर फैक्टर, केसीएल एंड केवीएल वाला क्या होता है, इस सारी चीज को हम लोग यूनिट 5 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। फिर मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, कहने का मतलब ईएमएफ का जो हमारा है ये मैथमेटिकल एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इस चीज को हम लोग यूनिट 5 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये करंट का होगा। फिर वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन होगा भाई, ठीक है ना, यानी कि यहां तक बता दिए डेल्टा कनेक्शन में जो हमारा करंट रिलेशनशिप जो होगा वो कैसे कैसे क्या होगा स्टार कनेक्शन में और डेल्टा कनेक्शन में, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। फिर हमारा एसी इन रजिस्टर, रजिस्टर्ड में अगर एसी करंट होंगे तो आखिर क्या होने वाली, इस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर इंडक्टर एंड कैपेसिटर, यानी यही एसी जो है रजिस्टर हो, इंडक्टर हो एंड कैपेसिटर हो, इसके अंतर्गत आएंगे तो आखिर क्या होने वाले हैं। फिर एसी एंड आरएल सीरीज, यानी कि जो एसी करंट है वो आरएल सीरीज में आने के बाद क्या होंगे। फिर आरसी सीरीज, आरएलसी सीरीज सर्किट, ये सारे जो तीनों सर्किट आपने देखा इस चीज को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कैसे कैसे चीजें क्या हो रही है नहीं हो रही है। बाकी बातें बात कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा हमें बता दे रहा हूँ प्लेटफॉर्म के विषय में कि अभी तक मैंने कुछ इधर उधर की बातें करी नहीं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दो। कुशल पर डिप्लोमा को पर अगर अभी नए हैं भाई तो आप यहाँ पे जुड़े रह सकते हैं कि यहाँ पे आपको हर प्रकार की जानकारी के साथ पढ़ाई भी की जाएगी। साथ ही साथ कुशल पट डिप्लोमा का जो है मुख्य रूप से जो कुशल पट के अंतर्गत आ रहा है तो उसका वेबसाइट बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और वेबसाइट पे आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे स्टेबल होकर रह सकते हैं और नोट्स के लिए ट्राई कर सकते हैं, नोट्स के लिए आप बने रह सकते हैं। ठीक है, बहुत जैसे ही लॉन्च होंगे तो आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग मूव करते हैं यूनिट 6 की तरफ। ठीक है, यूनिट 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं जिसमें हम लोग को बताया गया है कि ट्रांसफार्मर एंड मशीन के बारे में हम लोग यूनिट 6 में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, यूनिट 6 में हम लोग ट्रांसफार्मर एंड मशीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या देखिए भाई, जनरल कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसके कितने भी प्रकार होंगे तो उसका फंक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, इस चीज को हम लोग कंस्ट्रक्शन को देखेंगे यूनिट 6 में। फिर ईएमएफ इक्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ट्रांसफार्मर, ये ईएमएफ इक्वेशन और हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होगा वो ट्रांसफार्मर का वो कैसे निकालेंगे, क्या होता है, इस चीज को हम लोग देखेंगे। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर्स, कहने का मतलब हम लोग ने ट्रांसफर के बारे में देख लिया, ट्रांसफार्मर के बारे में, अब मोटर के बारे में उसका आखिर फंक्शन क्या होता है, बना कैसे होता है, इस चीज को भी हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे। फिर बेसिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटर, यानी कि मोटर में जो हमारा बेसिक इक्वेशन आएंगे और उसका जो गुण होगा, गुणधर्म लक्षण होंगे वो क्या होंगे, कैसे होंगे, इस चीज को हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे। ये सारे हमारे टॉपिक थे जो पूरे F3 सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना है और इसके अलावा विशेष कुछ इसमें था नहीं। हम लोग कल से शुरू करेंगे आगे एक एक करके, हर एक यूनिट में आपको 2 से 3 वीडियो या फिर मैक्सिमम 4 वीडियो में प्रयास करेंगे कि हम यूनिट को खत्म कर दें। ठीक है, प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको एक एक वीडियो आप विजिट करके देख सकते हैं। थोड़ी सी जवान लड़खड़ा गई उसके लिए आप माफ कीजिएगा। ठीक है, बाकी बात मैंने अपना काम कर दिया, आपको समझा दिया, आप बने रह सकते हैं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं एक एक करके। ठीक है, इसको अगर आप भाई लेना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे विशेष कुछ था नहीं। ठीक है, बाकी बात आप जो 3 इमेज देख रहे होंगे ये आपका काम है, इसमें समझाने की हमारी कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं और ये हमारा यूनिट 5 का भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। वैसे कुछ था नहीं विशेष, आप वहां पे भी रोक के पढ़ सकते थे। ठीक है, फिर भी मैं दे रहा हूं आपको, यूनिट 3 हो गया और हमारा यूनिट 2 हो गया ये। ठीक है, और लास्ट हमारी यूनिट 1 है
और यूनिट 1 को आप लोग शुरू करना चाहेंगे बिल्कुल पास से, तो आप यहाँ से आप लोग नोट डाउन नोट्स बनाना शुरू कर सकते हैं। नोट्स यहाँ से मिल जाएंगे, तब टेलीग्राम पे भी कुशल पथ सर्च करके ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए फिर से मिलेंगे नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।